हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूजा संस्कृत क्लासेस में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सर्वप्रथम प्राचीनतम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन पूछ रहा आपसे, तो प्राचीन कौन सा है? इसमें काव्यादर्श दंडी का है, काव्यालंकार भामह का है, साहित्य मीमांसा नाट्य शास्त्र ही सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें मिलता है। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि विरचित है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र के विस्तार किसने किया था नाट्य शास्त्र का? तो वृद्ध भरत जी ने। वृद्ध भरत कृत बृहत नाट्य शास्त्र की संपूर्ण श्लोक संख्या कितनी है? 12,000 है। काव्य शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करने वाला सुप्रसिद्ध पुराण कहाँ? तो सबसे पहले काव्य शास्त्र जो हमें काव्य शास्त्र का विवेचन मिलता है अलंकार आदि का, वह कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। काव्य शास्त्रीय संप्रदाय कितने हैं? तो 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। भरत मुनि की संज्ञा विशेष क्या है? तो आदि भरत अर्थात प्राचीन भरत। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। शुरू किसने किया था? भरत मुनि ने, लेकिन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वो भामा। आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार। रीति के संप्रदाय के कौन है? तो रीति संप्रदाय के भैया वामन हो जाते हैं, और आचार्य वामन कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्या है? क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा का। आचार्य आनंदवर्धन की उपाधि क्या है? तो राजानक। आचार्य विश्वनाथ कविराज कृत काव्य परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है? तो तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो वन अलंकृति पुनः क्वापि। तो आचार्य मम्मट की हो गई। रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, ये तो पंडित जगन्नाथ की हो गई। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह भामा की होगी। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यही आचार्य विश्वनाथ की है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इस परिभाषा में से संबद्ध आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन है? आचार्य कुंतक है। तो इन्हीं की वक्रोक्त काव्य जीवितम, यह इनकी परिभाषा हो गई। रीति आत्मा, रीति को कौन मानते हैं? तो वामन मानते हैं। रीति ही आत्मा काव्य से, इस लक्षण के प्रस्तुत आचार्य अब आचार्य वामन है। तद अदोषो सगुणो, काव्य कैसा होना चाहिए? तद का अर्थ है यहाँ पर काव्य से। अदोषो, वह दोष से रहित हो। शब्दार्थो, शब्द और अर्थ से युक्त हो। सगुणो, गुण से युक्त हो। कौन से गुण आते हैं काव्य में? यही प्रसाद ओज प्रसाद माधुर्य आदि गुणों से युक्त। अनलंकृति, अलंकार है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो फिर भी कोई काव्यत्व की हानि नहीं होगी। पुनः क्वापि, इस परिभाषा से संबद्ध आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किसने किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य मम्मट के, आनंदवर्धन के, पंडित जगन्नाथ के और उनके वामन के, इन चार विद्वानों के मतों का खंडन किया है। अदोषम गुणवद काव्य अलंकार अलंकृतम, इस काव्य परिभाषा से संबंध आचार्य तो विश्वनाथ की आपको पता ही है। वाक्यम रसात्मकम कुंतक का पता ही है। वक्रोक्ति काव्यजीवितम तो भोज की परिभाषा होती है अदोषम गुणवद काव्य अलंकार अलंकृतम। शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इस परिभाषा से कौन है? तो ये दंडी की परिभाषा, या सबसे शरीरम तव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह दंडी की परिभाषा है। ध्वनि आत्मा काव्य से, काव्य को ध्वनि, अपने काव्य में ध्वनि को आनंदवर्धन क्या मानते हैं? काव्य की आत्मा मानते हैं। पंडित आराज जगन्नाथ कृत काव्य परिभाषा क्या है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादका। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह विश्वनाथ की परिभाषा है। आचार्य मम्मट ने काव्य के अनुसार कितने प्रयोजन माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं। जो आपने पढ़ा होगा, काव्यम यश से, यश के लिए काव्यम यश से अर्थकृत्य, व्यवहार विदे व्यवहारिक ज्ञान के लिए, श्वेत रक्षते तुरंत अमंगल की नाश के लिए, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षते, सद्य पर निवृत्ति कांता सम्मित तयो उपदेश, यही आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने। कांता सम्मित उपदेश को आचार्य मम्मट ने माना है क्या? कांता सम्मित, यह पत्नी के समान उपदेश देने वाला है। कौन? काव्य। अविधा आदि वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर
कौन सी वृत्ति आती है? तो अभिधा, अभिधा यहाँ पर अभिधा आदि से मतलब है अभिधा लक्षणा के विरत हो जाने पर व्यंजना शब्द शक्ति काम आती। व्यंजना वृत्ति प्रधान काव्य की संज्ञा है, तो व्यंजना जहाँ व्यंग होगा वही तो उत्तम काव्य होगा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद्र रस निष्पत्ति, इस रस परिभाषा के प्रस्तुत आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव वाला रस कौन है? हास रस का हास्य ही होगा। शोक स्थायी भाव, शोक एवं कपोत वर्ण अर्थात काला वर्ण, तो इसे याद रखिएगा। शोक स्थायी एवं अस्थायी भाव, शोक का स्थायी भाव कपोत। कपोत कैसा होता है? कबूतर काला होता है। तो वर्ण वाला रस कैसा होगा? करुण रस होगा। तो आप, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र मतलब क्या होता है? रौद्र में होता है क्रोध, लाल। अभी कभी गुस्सा होते होंगे आप देखिएगा, तो क्रोध से क्या हो जाते हैं? एकदम लाल। तो क्या होगा यहाँ पर? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। शोक तो होगा नहीं, भय, डरेंगे नहीं आप। रति से हम यहाँ पे कि कोई वही नहीं है कि यहाँ पे श्रृंगार होगा, तो यहाँ रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, लाल ही होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, जैसे आप कोई काम करने के लिए उत्साहित होते हैं तो वहां पर कब कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। भय स्थायी भाव एवं कृष्ण वर्ण वाला रस कौन सा होता है? भय से भयानक, याद रखिएगा। भय स्थायी भाव क्या होगा? भय का भयानक। भय मतलब डरना, किसी भयानक चीज को देखकर आप जैसे स्वाभाविक ही है डरना। महाकाल देवता से संबंध तथा जुगुप्सा स्थायी भाव वाला रस है वीभत्स। महाकाल, कालों के काल कौन है? महाकाल अर्थात भगवान शंकर। देवता से संबद्ध जुगुप्सा स्थायी भाव वाला रस कौन है? भीभत्स। विस्मय, विस्मय मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक या अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव एवं पीत वर्ण वाला, पीले रंग वाला कौन सा है? अद्भुत रस हो गया विस्मय। विस्मय का अर्थ ही है अद्भुत या आश्चर्यजनक। कुंदेन्दु, शुक्ल वर्ण, कुंद के पुष्प कैसा होता है? सफेद। तो शुक्ल वर्ण एवं सम अस्थायी भाव वाला रस कौन सा है? शांत रस। सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है, यह ऐसा आचार्य वामन मानते हैं। आचार्य भामा द्वारा वर्णित अलंकार। आचार्य भामा कितने अलंकार को मानते हैं? आचार्य भामा 23 अलंकार को मानते हैं, और पंडित जगन्नाथ 72 अलंकार मानते हैं, और आचार्य मम्मट 67 अलंकार मानते हैं। जिसमें आचार्य दंडी द्वारा विवेचित अलंकारों की संख्या कितनी है? तो आचार्य दंडी 35 अलंकार मानते हैं। 41 अलंकारों की विवेचना करने वाला आचार्य उद्भट है। वह काव्य शास्त्री है जिसने 67 अलंकार को माना, जैसे अभी मैंने बताया था। 67 अलंकार मानने वाले आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट है। एक इन्होंने उभय अलंकार माना है, 6 अर्थालंकार माना, और से 60 शब्दालंकार माने। विश्वनाथ कविराज द्वारा विवेचित अलंकारों की संख्या कितनी है? तो विश्वनाथ कितने मानते हैं? विश्वनाथ इसमें गलत दिया हुआ है, 72 अलंकार मानते हैं। और 9 पलाश, पलाश वनम में यमक अलंकार है, जैसे आपकी पता हो पलाश, पलाश यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। साम्याद अदस्मिन तद बुद्धि, इस लक्षण से संबंध कौन है? साम्याद अदस्मिन तद बुद्धि, यह भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण है। मिलते हैं आपको से अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो, जैसा आपको उचित लगे। थैंक यू।